गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्न संग्रह 5 दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। आज हम इसका पुनरावर्तन करने वाले हैं, रिवीजन। हालांकि ये पार्ट हो चुका है इसलिए हम लोग उसको रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। तो जो रिवीजन के लिए आज का जो टॉपिक मिला हुआ है वो है प्रश्न संग्रह 5.1 दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। आप सभी को ज्ञात होगा दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। जिस समीकरणों में, ये बता देती हूँ मैं, जिस समीकरणों में दो चरांक होते हैं और दोनों चरांक वाले जो दो चरांक होते हैं उनके घात एक हो। दो चरांकों वाले जिन समीकरणों के घात एक हो उस समीकरण को हम दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। ये आपको ज्ञात होगा अच्छी तरह से। और साथ में ये भी पता होगा कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण के असंख्य हल होते हैं। उनके हल असंख्य होते हैं, एक मान लो तो दूसरा मान अलग हो सकता है। और जिनके हल ग्रात हम जो हल निकालते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, हम क्रमिक जोड़ी के रूप में लिखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको याद करनी, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आज डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे 5.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है आपको, देखिए स्क्रीन पे। चरों x तथा y का उपयोग करके, चरों मतलब चरांक अल्फाबेट्स x और y का उपयोग करके दो चर वाले पांच रेखीय समीकरण लिखना है। आपको ये मतलब अपने मन से मुक्तोत्तरी प्रश्न है। आपको बोला गया है x और y का उपयोग करके आपको दो चरांक वाले पांच रेखीय समीकरण लिखने हैं। तो देखिए उत्तर मैंने लिखा है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 6। तीसरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 13। चौथा समीकरण दिया है हमने रेखीय समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 27। और लास्ट है हमारा 4x माइनस 3y बराबर 2। इसने इसे हमने क्या किया है, रेखीय समीकरण के सामान्य रूप में लिखा है। जिस समीकरण का सामान्य रूप है ax प्लस by बराबर c। इस रूप में हमने क्या किया है, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण, पांच रेखीय समीकरण हमने उदाहरण के तौर पर तैयार किया है। देखिए x और y दो अल्फाबेट से, इसको हमने यहाँ बाई और दाई और लिखा है और दाई और हमारा सी अल्फाबेट वास्तविक संख्या है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, पांच रेखीय समीकरण तैयार करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा भी है, यह मुक्तोत्तरी प्रश्न है, यानी आप अपने हिसाब से कोई भी पांच समीकरण तैयार कर सकते हो। आगे चलिए, आगे प्रश्न दिया है समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 के कोई भी पांच हल लिखना है। हमें कोई भी पांच हल लिखना है। समीकरण मिला हुआ है आपको x प्लस वाई बराबर 7। इस समीकरण के आपको, इस रेखीय समीकरण के आपको पांच हल लिखना है। अभी स्टार्टिंग के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के असंख्य हल होते हैं। असंख्य यानी बहुत सारे हल होते हैं। तो उस असंख्य हल में से हमें सिर्फ कितने हल लिखने हैं, पांच लिखने हैं। हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले देखिए स्टार्ट किया हमने, x का मान मैंने एक लिया। समीकरण मिला हुआ x प्लस वाई बराबर 7। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया x का मान एक। तो इस समीकरण में हमने x का मान एक रखा, इसीलिए x की जगह पे देखो एक लिखा है, प्लस वाई बराबर 7। फिर प्लस का एक वहां गया तो माइनस एक, सात में से एक गया 6, तो y का मान आया 6। और इसको देखो मैंने क्रमिक युग में लिखा है, यानी x का मान मैंने एक लिया तो y का उत्तर आया 6, यानी ये पहला हल। इसी प्रकार दूसरा हल लिखा मैंने, x का मान मैंने माइनस एक लिया, x की जगह पे हमने -1 प्रतिस्थापित किया, तो इसलिए -1 प्लस वाई बराबर 7। -1 समीकरण के दाई तरफ जाएगा तो वहां पे हो जाएगा +1। 7 और 1 जोड़ा तो होगा 8, तो इसका भी क्रमिक युग्म हो गया -1 और 8। -1 x का मान लिया तो y का मान आया 8। अब चलिए तीसरे हल पे, x का मान मैंने लिया -2, x की जगह पे हम -2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो -2 प्लस वाई बराबर 7। -2 समीकरण के उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, दाई तरफ गया तो +2। 7 में 2 जोड़ा तो आया 9, तो y का मान आया 9। x लिया -2 तो y का उत्तर आया +9। अब चौथा लिया मैंने x का मान 3। अपने मन से ले रहे हैं, x का मान हम अपने मन से ले रहे हैं तो y का मान हमें ज्ञात हो जा रहा है। x की जगह पर 3 रखा, प्लस वाई बराबर 7। +3 समीकरण के बाई तरफ दाई तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3। देखो बराबर के उस तरफ जा रहा है, -3 होगा, 7 में 3 घटाया तो उत्तर आया 4, यानी x का मान 3 लिया तो y का मान आया 4।
एक और हल ज्ञात करना है। तो अब मैंने x का मान लिया -3, -3 रखा x की जगह पे, प्लस y बराबर 7। -3 को हम दाई तरफ लेके जाएंगे तो होगा +3, 7 और 3 जोड़ेंगे, उत्तर आया 10। तो हमने x का मान -3 लिया तो उत्तर आया 10। यह भी मुक्तोत्तरी प्रश्न है, यानी आप अपने मन से x का कोई भी मान रख सकते हो, तो y का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ये 2 सवाल आपको आपके ऊपर पर्सन रिस्पॉन्स बेस्ड था। तो ये हमने पहला 5 रेखीय समीकरण बनाया उदाहरण के तौर पे, और दूसरे समीकरण में हमने क्या किया, x + y = 7 हमें एक समीकरण मिला हुआ था, उससे हमने 5 हल लिखे। अब है नेक्स्ट सम, निम्नलिखित युगपत समीकरण को हल कीजिए। युगपत समीकरण को कभी भी जब भी हल करना होता है, यानी जो भी चरांक मिले हुए हैं, हमें चर मिले हुए, उसके मान ज्ञात करना होता है। युगपत समीकरणों को हल करो, यानी जो भी चरांक है प्रश्न में समाविष्ट, उन चरांकों के मान ज्ञात करो। सबसे पहले जो पहला सवाल हमें मिला हुआ है वो है x + y = 4, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x - 5y = 1। देखिए, हमें 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण को हल करना है या युगपत समीकरण को हल करना है, तो जो भी स्टेप्स होंगे तो सेम ही है। x + y = 4 हमारा पहला समीकरण है, और 2x - 5y = 1 ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो 2 चरांक वाले 2 रेखीय समीकरणों को हमें हल करना है। सबसे पहले जो नियम होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम समीकरण को नाम देंगे, यानी क्रमांक देंगे। जैसे फर्स्ट वन है x + y = 4, इसमें मैंने दिया समीकरण 1। x + y = 4 को हमने समीकरण नंबर 1 दिया, उसे नाम दिया। दूसरा 2x - 5y = 1, इसे मैंने समीकरण 2 का नाम दिया। चलो, नाम देने के बाद अब हमारा आगे का जो स्टेप होता है, हम इनके चरांक जो हमें मिले हुए हैं x और y, उनके गुणांकों का हम कंपैरिजन करेंगे, हम उसकी तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? जैसे अभी पहला जो मिला वो जो x, यहाँ पर x मिला है, नीचे मिला है 2x। ध्यान से देखिए, दोनों की मैं तुलना कर रही हूँ, x और 2x का। ये जो चरांक है समीकरण नंबर 1 का x, इसके पास कौन सा गुणांक है? गुणांक यानी वो कौन सी संख्या से गुणा कर रहा है? आप देखोगे तो x के आगे कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं, यानी यहाँ पर होगा 1। समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है वो 1 है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है, यानी जो चरांक x कौन सी संख्या के साथ गुणा कर रहा है, तो वो है 2। अभी देखिए, पहले हमने जो अल्फाबेट्स हमारे चरांक है x की तुलना की। पहले x की तुलना करने पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि समीकरण नंबर 1 में x का जो गुणांक है वो संख्या 1 है, और समीकरण नंबर 2 में जो चरांक x का गुणांक है, यानी x कौन सी संख्या के साथ गुणा कर रहा है, वो संख्या है 2। तो दोनों ही संख्या अलग अलग है। पहले समीकरण का गुणांक 1 x का गुणांक, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 2, दोनों ही डिफरेंट है, अलग है। चलिए, अब हम आगे y की तुलना करते हैं। x तो सेम नहीं है। कभी कभी आपको प्रश्न में क्या होता है कि एक चरांक समान मिला हुआ होता है, और कभी कभी दोनों ही नहीं मिले होते हैं, तो हमें एक को समान करना पड़ेगा। चलो, अभी y की भी तुलना करते हैं। ऊपर जो समीकरण नंबर 1 में जो y मिला हुआ है, सिर्फ y लिखा है, और समीकरण नंबर 2 में जो y मिला हुआ है वहां लिखा है 5y। चिन्ह पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, चिन्ह बाद में देखेंगे हम। यहाँ 5y है। चलिए, y का जो गुणांक है समीकरण नंबर 1 में, वहां पर भी देखो कुछ नहीं आगे, यानी 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है वो है 5। इससे ये भी यहाँ पर फिर से ये स्पष्ट होता है कि y का भी गुणांक समान नहीं है। अभी हमने दोनों की तुलना कर ली, हमने x की भी तुलना की, हमने y की भी तुलना की। दोनों ही गुणांक जो है, मतलब दोनों ही चरांक के जो गुणांक है, x के भी गुणांक समान नहीं है और y के भी गुणांक समान नहीं है। तो इसका हमें मतलब क्या निकालना है, हमें किसी एक चरांक के गुणांकों को समान करना पड़ेगा, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। किसी एक चरांक के गुणांक को हमें समान करना पड़ेगा। चलो, हमने सोचा कि हम y के गुणांक को समान करेंगे।
y को गुणांक को समान करने के लिए जो समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक है 1 और समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है वो है 5 -5। अभी हम ये इसके बाद हम तुलना करेंगे, वापस ये देखेंगे कि कोई पहाड़े में आता है क्या। अभी 1 के पहाड़े में 5 आता है, हाँ आता है। 1 के पहाड़े में 5 बार आता है, 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता। तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 में अगर 5 से गुणा करूं दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर मैं 5 से गुणा करूं तो ये 1 गुणे 5 5 हो जाएगा, यानी y समान हो सकते हैं। y का जो चरांक है वो हमारा समान हो सकता है। कैसे? अगर मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करूं तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में हम 5 से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 5 को x से गुणा किया तो देखिए 5x, फिर धन है तो धन लगाया, फिर 5 को y से गुणा किया तो 5y, फिर बराबर है तो बराबर लिखा, फिर 4 है, 5 को 4 से गुणा किया तो आया 20। अब ये गुणा करने पर इस नया स्वरूप मिल गया, यानी नया समीकरण हमें ज्ञात हो गया, तो इसे नया नाम देंगे। एक में जब हमने 5 से गुणा किया तो हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ। नया समीकरण प्राप्त हुआ तो इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 3। अभी एक में मैंने गुणा कर दिया, अभी मुझे एक को थोड़ी देर के लिए नहीं देखना है। अभी जो मुझे तुलना करनी है अब उस 2 और 3 की करनी है। अब आगे देखिए, ये भी एक नियम ध्यान देना है आपको, 2 और 3, क्योंकि एक को तो मुझे ध्यान देना नहीं है थोड़ी देर के लिए। जो चरांक समान हुआ है, जिस चरांक के गुणांक को मैंने समान किया, देखो 5y 5y यानी y को समान किया। अब इन दोनों समीकरणों को 2 और 3 को मुझे जोड़ना है या घटाना है, जोड़ करें या घटाए, ये किस पर निर्भर करेगा? जोड़ना है या घटाना है ये निर्भर करता है चिन्हों पर। जो हमारा समान हुआ चरांक है उसके चिन्ह पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? जैसे समीकरण नंबर 2 में देखिए आपको मिला है -5y, समीकरण नंबर 2 में देखिए -5y मिला है, और समीकरण नंबर 3 को जो हमने नया समीकरण ज्ञात किया उसमें मिला है +5y। अब मैं इसको क्या करूं कि इसका विलोपन हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, तभी तो हमें x समान मिलेगा। हम किसी एक चरांक को इसलिए समान करते हैं ताकि क्या हो जाए, उसका विलोपन हो जाए और 2 में से किसी एक चरांक का पहले मान निकल जाए, फिर हम दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस प्लस इसका विलोपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी दो नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस हो, अपोजिट चिन्ह हो, विरुद्धार्थी चिन्ह हो, तो हमें समीकरणों को हमेशा जोड़ना होता है। कभी हम समीकरणों को जोड़ेंगे जब हमारे जो समान हुए चरांक है उनके चिन्ह एक धन के एक ऋण के हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो हमें समीकरणों को जोड़ना पड़ता है। अगर यहीं पर समान होता, जैसे यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस होता, तो हम क्या करते? समीकरणों को यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसको विलोपन करने के लिए हमें वापस घटाना पड़ता। अगर समान चिन्ह मिले हुए होंगे, समान माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो समीकरणों को घटाना पड़ता है। अगर विरुद्ध चिन्ह मिले हुए हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे में समीकरणों को हम जोड़ते हैं, और समान चिन्ह मिले होते हैं तो घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ेंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला ऊपर लिख दिया, 5x धन 5y बराबर 20, और 2 क्या है? 2x माइनस 5y बराबर 1। इनको जोड़ना है, देखिए जोड़ का निशान लगा हुआ है। पहले सब सिंपल है, धन 5y ऋण 5y, प्लस 5y और माइनस 5y, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 0y मतलब वो उसका वैल्यू 0 आ गया, यानी उसका कोई मान नहीं है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। आगे देखिए 5 और 2 दोनों प्लस के, 5 और 2 जोड़ा तो आया 7x, बराबर बराबर की जगह बराबर लिखेंगे। 20 भी धन का है और 1 भी धन का है, प्लस 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 होगा, जोड़ जोड़ करेंगे, 20 और 1 21, यानी उत्तर आया 7x बराबर 21। 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है x के साथ, 7 जो गुणांक है वो चरांक x के साथ गुणा कर रहा है, तो जब वो समीकरण की दाईं ओर जाएगा तो क्या करेगा? भाग। 21 में 7 से भाग दिया तो उत्तर आया x बराबर 3, x का मान 3 आ गया। अब जो x का मान 3 आया उसको आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में, 2 में या 3 में,
किसी भी एक समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित करोगे यानी x चरांक का मान रखोगे तो आपको y चरांक का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 यह मान प्रतिस्थापित किया। आप सिंपल लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 यह मान रखने पर। सिंपल एक लाइन भी लिख सकते हो या प्रतिस्थापित करने पे लिखोगे तभी भी राइट है। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 4। अब x की मान क्या रखना है मुझे, 3, तो यहाँ मैंने 3 लिखा, प्लस वाई बराबर 4, प्लस 3 समीकरण की दाईं ओर जाएगा तो -3 होगा। 4 से 3 घटाए तो उत्तर आया 1, यानी जो हमारा उत्तर आया है दो चरांक वाला पहले समीकरण का हल करने पर, युगफल पहले समीकरण को हल करने पर जो हमारा उत्तर ज्ञात हुआ है वो है x बराबर 3 और y बराबर 1। तो यहाँ पर ये प्रश्न खत्म होता है। देखिए कितने आसानी से हमने क्या किया, पहले दोनों चरांकों को नाम दिया, नाम देने के बाद हमने क्या किया, पहले x चरांक का गुणांकों को तुलना की, फिर y चरांक के गुणांकों की तुलना की। गुणांकों की तुलना करने पे हमने ये पाया कि कोई भी गुणांक समान नहीं है, न चरांक x के गुणांक समान है न चरांक y के गुणांक समान है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, y के गुणांकों को समान किया, जो चरांक y था उसका गुणांक को समान किया। समान करने के बाद समीकरण हमें जब गुणांक मिल गए समान तो हमने क्या किया, समीकरण को जोड़ा, जोड़ने पर x का मान ज्ञात हुआ। x का मान ज्ञात होने पर उसको मैंने समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित किया तो मुझे y का भी मान मिल गया। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा स्क्रीन पे है, 2x धन y बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 5। इसे भी हमें क्या करना है, हल करना है। हल करना है का मतलब होता है x का मान और y का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, सबसे पहले हम समीकरणों को नाम देंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और 3x माइनस वाई बराबर 5 ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरणों को नाम देने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है दोनों चरांकों के गुणांकों की तुलना करना, कंपैरिजन करना, यह चेक करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी एक चरांक का गुणांक समान है, मिला हुआ है या हमें समान करना पड़ेगा। सबसे पहले हम x की तुलना करेंगे। देखिए पहला है 2x, पहले समीकरण में मुझे जो x का गुणांक मिला है 2x मिला है, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक मिला वो है 3x। चलिए फिर जो x का गुणांक है यहाँ पर देखिए x चरांक का गुणांक है वो 2 है, और नीचे दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है वो है 3, यानी दोनों ही समान नहीं है। ठीक है, दोनों समान नहीं है ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, y के गुणांकों को चेक करते हैं। समीकरण नंबर 1 में जो y का गुणांक मिला हुआ है वो y ओनली y लिखा है, y के आगे कुछ नहीं, यानी ये भी 1 होगा। दूसरे समीकरण में भी हमने ये देखा कि जो दूसरा समीकरण है उधर भी y के आगे कोई संख्या नहीं, यानी वहां भी 1 होगा। यानी ये सिंपल है, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है मतलब इस देखने पे ही मालूम पड़ रहा है y के आगे भी कुछ नहीं, यानी ये दोनों एक ही एक होंगे। यानी इस प्रश्न में y के गुणांक समान मिले हुए हैं, आपको समान करने की आवश्यकता नहीं है। y के गुणांक मिले, बस आपको चिन्हों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले समीकरण में प्लस y था और दूसरे समीकरण में माइनस y, तो दोनों का विलोपन करने के लिए, दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि समान मिला हुआ है तो हमें समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरणों को हमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए 1 और 2 नाम देने के बाद मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर पहले मैंने समीकरण नंबर 1 लिखा ऊपर 2x प्लस वाई बराबर 5, और नीचे लिखा 3x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। जोड़ना है, जोड़ का निशान लगाया। सबसे पहले जो समान गुणांक है धन y और ऋण y, ये एलिमिनेट हुआ, विलोपन कर दिया, क्योंकि धन प्लस y और माइनस y, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, एक में से एक गया तो 0 ही आएगा, यानी इसका मान 0 आ गया, इसको हमने काट दिया। आगे देखिए 2 और 3, 2 प्लस 3 5 होगा, 5x। आगे 5 प्लस का, ये भी 5 प्लस का, प्लस 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 जोड़ेंगे मतलब 5 और 5 10,
यानी जोड़ने पे उत्तर आया 5x बराबर 10। 5x बराबर 10। फिर से वही बात हुई, x और 5 के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा हो रहा है, यहाँ पे गुणज की संख्या है। जब वो दाईं तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग। देखिए यहाँ भाग कर रहा है, 10 में 5 से भाग दिया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो मुझे x का मान कितना मिल गया, 2। अब जो x का मान 2 मिल गया उसको आप 1 में भी रख सकते हो या 2 में भी रख सकते हो। हमने लिखा समीकरण 1 में, हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 2। एक जो मिला हुआ है वो है 2x प्लस y बराबर 5। अब 2x यानी 2 गुणे 2, x का मान 2 रखेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 किया, 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 5। 2 को 2 से गुणा किया तो उत्तर आया 4 प्लस y बराबर 5। प्लस 4 वहां जाएगा तो -4, 5 में से 4 गया बचा 1, यानी y का मान आया 1। जब मैंने x का मान 2 रखा तो y का मान आया 1। ये हमारा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 भी यहाँ पर आपका खत्म होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए क्या मिला हुआ है, 5x 3x माइनस 5y बराबर 16। दूसरा जो मिला हुआ है वो है x माइनस 3y बराबर 8। दो समीकरण मिले हुए हैं, पहला मिला हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 16 और जो दूसरा मिला हुआ है वो है x माइनस 3y बराबर 8। सबसे पहले हम समीकरण को नाम देंगे। 3x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण नंबर 1, x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। नाम देने के बाद हमें क्या करना है, दोनों चरांकों के गुणांकों की तुलना करनी है। सबसे पहले x के गुणांक देखेंगे हम। समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है वो है 3 और समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है कुछ नहीं मतलब 1 है, समान नहीं है। आगे देखिए y के गुणांक की तुलना करते हैं। समीकरण नंबर 1 में जो y का गुणांक है वो है 5 और समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है 3, दोनों ही समान नहीं है। और ये भी देख हमें पता है 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, यानी y को हम समान नहीं करेंगे, हम समान करेंगे x को, क्योंकि 1 के पहाड़े में 3 आता है। 1 के पहाड़े में 3 कितने बार आता है, 3 बार। अगर मैं 1 में 3 से गुणा करूंगी तो 3 आता है, तो अब हम क्या करेंगे, x को समान करेंगे। x को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि 1 में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आता है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में, देखो ये 2 में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे, 3 यहाँ पे 3 से गुणा करके 3 एकम 3, 3x, इसमें गुणा करेंगे 3 तिक्का 9 और यहाँ पे 3 अट्ठे 24। तो जो नया समीकरण मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3x माइनस 9y बराबर 24, क्योंकि मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर दिया। नया समीकरण प्राप्त हुआ है 3x माइनस 9y बराबर 24। अब 2 में गुणा कर दिया तो थोड़ी देर के लिए हम 2 को नहीं ध्यान देंगे, थोड़ी देर के लिए इसे भूलना है। अब समीकरण नंबर 1 में जो मिला हुआ है वो है 3x माइनस 5y बराबर 16 और 3 में मिला हुआ है 3x माइनस 9y बराबर 24। देखो x को हमने समान कर दिया, x से गुणांकों को, ऊपर भी 3x है और नीचे भी 3x है। और ये भी ध्यान दो आप लोग, ऊपर प्लस कुछ नहीं, आगे निशान 3x का आगे कोई निशान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, यानी 3x धन का होगा। और नीचे भी गुणा करने पे जब हमने 3 से गुणा किया तो उसके भी आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी वो भी प्लस का होगा। तो देखो प्लस 3x इनका विलोपन करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सजातीय चिन्ह है। एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 3 बड़ा है, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में से जो ये 3 है, 3 में से हम 1 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे समीकरण नंबर 3, जो कि मिला हुआ है 3x माइनस 9y बराबर 24। उसके नीचे लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण नंबर 1। और ये भी आपको पता होगा कि जब हम घटाते हैं, घटाते वक्त
जो नीचे के समीकरण होता है मिला हुआ हमको, नीचे का जो समीकरण होता है उसके सारे चिन्ह नीचे दिए गए समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि हम घटा रहे, घटाने की संक्रिया हो रही है। तो अभी कैसे क्या घटाओगे, तो यहाँ देखो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, -5y है तो प्लस हो जाएगा, +5y। और यहाँ देखो धन 16, वो भी क्या हो जाएगा, ऋण। घटाते वक्त क्या करना है आपको, नीचे दिए गए समीकरण के, जो नीचे मिला हुआ समीकरण होगा उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम 3x घटाते हैं, यहाँ पे +3x से -3x, प्लस माइनस -3 में से 3 गया 0, कैंसिल। आगे देखिए -9y और +5y, प्लस ध्यान देना है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस यानी घटाना। फिर 9 में से 5 को हटा दो आप, 9 में से 5 गया है बच्चा 4। लेकिन बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है वो भी आपको ध्यान देना है। 9 बड़ा है कि 5, तो आपको पता है 9 बड़ा है। अब 9 के आगे देखो चिन्ह कौन सा है, माइनस का, यानी जो उत्तर आएगा वो आएगा -4y, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, 9 में से 5 घटाया 4 आया। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर बराबर है तो बराबर कीजिए, बराबर लिखो। फिर 24 16, जो 24 दिया है वो धन का है और 16 जो दिया है वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस ही होगा, घटाएंगे। 24 में 16 घटाया 8। अब चिन्ह भी देखो, 24 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 24। 24 के आगे धन का निशान है तो हम धन का निशान लगाएंगे, तो -4y बराबर 8 हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में -4 से भाग दे देंगे। -4y, यहाँ पे -4y से भाग देंगे तो -4 कट जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, उत्तर आएगा -2। हमने -4 से भाग दिया तो उत्तर आया y का मान -2। अब y का मान 2 आ गया है तो इसको आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो मैंने इसे 2 में रखा, y बराबर -2, यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 2 मिला हुआ है x - 3y बराबर 8, तो x का x ही लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, y की जगह पे -2 रखा कोष्टक में, बराबर 8। x का x -3 -2 गुणा है, याद रखो गुणा है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, गुणा करते वक्त देखो ऋण ऋण धन, 3 दूनी 6 तो +6 आया, बराबर 8। फिर धन 6 वहां गया तो -6, 8 में 6 घटाया तो उत्तर आया 2, तो x का मान 2 और y का मान -2। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पे ध्यान देते हैं। चौथा समीकरण मिला हुआ है 2y - x बराबर 0, और दूसरा समीकरण मिला हुआ है 10x + 15y बराबर 105। इजी ये सवाल, ज्यादा कठिन है नहीं। देखो पहले, लेकिन आपको जो समीकरण मिला हुआ है वो सामान्य रूप में नहीं है। पहला पहला समीकरण देखो, पहला समीकरण क्या मिला हुआ है, 2y - x बराबर 0। यह दिया गया जो फॉर्मेट है, हमारा जो वर्ग दो चरांक वाला रेखीय समीकरण का सामान्य रूप होता है वो होता है ax + by बराबर c। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, पहले y दिया है फिर x दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसके वास्तविक रूप में लिखेंगे। तो 2y - x बराबर 0, हम इसी में देखो आप लोग क्या कर रहे हो, बाई और ही यहीं पर अदला बदली कर रहे हो, यानी पहले x लिख रहे हो फिर y लिख रहे हो, चिन्ह बदलना नहीं है आपको, ये चीजें ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं, इसी पक्ष में आगे पीछे मतलब इसको संक्षिप्त जो रूप होता है, मानक रूप में लिख रहे हैं। बराबर के उस तरफ या इस तरफ नहीं ला रहे हैं, बराबर के इस तरफ या उस तरफ लाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, बाई और ही चेंजेस करना है, पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, तो ऐसे आएगा x - x + 2y बराबर 0। अभी x आगे माइनस है, इस माइनस को आप गायब भी कर सकते हो, कैसे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दो तो चिन्ह बदल जाएंगे। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 0 के साथ तो कोई भी संक्रिया करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 हुआ, x - 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और 2 तो मानक रूप में मिला ही हुआ है सामान्य रूप में, 10x + 15y बराबर 105।
लेकिन ये देखो ये थोड़ा बड़ा रूप था, इसको मैंने क्या किया, सब 5 की गुणज की संख्या है, 10, 15, 105, ये सब 5 की गुणज की संख्या है, 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। तो हम इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप दे देंगे, हम इसमें दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 का पहाड़ा 21 और पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तो 21। तो ये हमारा नया समीकरण मिला, समीकरण नंबर 2। हमने इससे क्या किया, थोड़ा संक्षिप्त रूप दे दिया। तो 1 और 2 मिल चुका है आपको। एक मिला हुआ है x माइनस 2y बराबर 0 और 2 मिला हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 21। समीकरण को नाम देने के बाद आपको करना क्या होता है, इनके गुणांकों की तुलना करना। x के पास 1 है और सॉरी, समीकरण नंबर 1 में x का जो गुणांक है वो 1 है, समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है वो 2 है, यानी समान नहीं या समान है। आगे देखिए, समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक है -2, समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है वो है +3, यह भी समान नहीं है। तो देखिए सबसे सरल तरीका 1 में गुणा करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x को समान करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2x माइनस 2 दूनी 4, 4y बराबर 2 को 0 से गुणा किया तो उत्तर 0 ही आएगा। समीकरण नंबर 3। अब 2x प्लस 3y बराबर 21 समीकरण नंबर 2 है और 2x माइनस 4y बराबर 0 समीकरण नंबर 3 है। 2x आगे देखो समीकरण नंबर 2 में धन का है, समीकरण नंबर 3 में भी 2x क्या है, प्लस का है। दोनों ही सजाती चिन्ह है, सजाती चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को घटाएंगे। हम 2 में से 3 को घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 जो है वो 2x प्लस 3y बराबर 21 है और जो 3 मिला हुआ है वो है 2x माइनस 4y बराबर 0। घटाने के वक्त जब भी घटाना होता है समीकरण को, तो जो नीचे दिया गया समीकरण रहता है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अभी धन 2x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, घटाएंगे 2 में से 2, शून्य। आगे देखिए, प्लस 3y प्लस 4y प्लस 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 यानी जोड़ेंगे, 3 और 4 7 और जो 4 है उसके आगे धन का चिन्ह है तो प्लस का 7y। आगे बराबर है, बराबर लिखेंगे, बराबर पीछे बराबर आएगा। 21 प्लस का 0 0, जो 0 है माइनस करना है, 21 में 0 किया तो 0 21 ही आएगा। सॉरी, 21 में से 0 घटाएंगे, यानी 21 में से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं तो 21 का 21 ही आएगा। 7y बराबर 21। 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। 21 में 7 से भाग देंगे, 7 से 21, y का मान 3। अब जो y का मान 3 आ गया उसको मैं समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ। समीकरण नंबर 1 मिला हुआ x माइनस 2y बराबर 0। x माइनस 2y, y की जगह 3 रखो, 2 गुणे 3 बराबर 0, 2 3 6, माइनस 6 वहां गया तो प्लस 6, यानी x का मान 6 आया। तो उत्तर आता है x बराबर 6 और y बराबर 3। चौथा सवाल हो चुका है। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 5वां। देखिए स्क्रीन पे सवाल दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 2x धन 3y धन 4 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा है x माइनस 5y बराबर 11, समीकरण नंबर 2। अब जो आपको पहला समीकरण मिला हुआ है, फिर से ध्यान से देखिएंगे आप लोग, तो वो समीकरण का सामान्य रूप में नहीं दिया है, मतलब a b c सब साथ में दिया है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें युगपत समीकरण को हल करना होता है, हम x y को बाई तरफ रखते हैं और c को हम दाई तरफ ले जाते हैं। तो वहां पर यही थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y धन 4 बराबर 0 मिला हुआ था, तो हम धन 4 को समीकरण के बाईं ओर ले जाएंगे तो होगा -4। बस इतना चेंजेस करना है आपको। 2x प्लस 3y यहीं रहने दो, धन 4 वहां गया तो -4।
इसे समीकरण नंबर 1 में x का जो गुणांक है वो 2 है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 1 है। चेंज मतलब दोनों ही अलग-अलग है। समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक 3 है, 2 में y का गुणांक 5 है, ज्यादा ही डिफरेंट है। हम यहाँ पर x को समान करेंगे। कैसे करेंगे? हम फिर से समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। इसमें 2 से गुणा किया 2x आएगा, यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 को 11 दूनी 22। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमारा 2 को हमने समान किया, 2 में हमने बदलाव करके x को समान किया, तो जो नया समीकरण मिला उसे हमने 3 नंबर दे दिया। एक में फिर से ध्यान दो आप लोग, समीकरण नंबर 1 में x का जो, ये ऊपर देखिए, जो x का जो पास जो हमारे पास चिन्ह है वो धन का है, और 3 में भी x का जो चरांक मिला हुआ है हमें, जो गुणांक मिला हुआ 2 का, उसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस का है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरणों को घटाना पड़ेगा। हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे। 3 को ऊपर लिखा, 1 को नीचे लिखा। 3 है 2x माइनस 10y बराबर 22, 2x माइनस 10y बराबर 22, और एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, 2x धन 3y बराबर माइनस 4। घटाना है, घटाते वक्त नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये ध्यान देना है आपको, सारे चिन्ह बदल जा रहे हैं, यानी जो रेड वाली चिन्ह दिख रही है उसी पे हम संक्रिया करेंगे। ये ऊपर प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0। आगे देखिए -10 और -3, माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 13, लेकिन माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, -13y। अभी आगे देखिए 22 प्लस का और 4 भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, 22 और 4 26। अब -13y आया तो हम दोनों पक्षों में -13 से भाग दे देंगे, -13 से इसमें भी भाग देंगे, -13 से यहाँ भी भाग देंगे। ये -13 कट गया और यहाँ पे 13 दूनी 26, तो y का मान आया -2। अब हम क्या करेंगे? y के मान को किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, तो हम 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में y का मान -2 रखने पर, समीकरण नंबर 2 मिला हुआ है x माइनस 5y बराबर 11, तो x माइनस 5, y की जगह पे देखो -2 लिखा है, बराबर 11, माइनस माइनस होगा प्लस, 5 दूनी 10 बराबर 11, धन 10 वहां गया तो -10, 11 से 10 गया 1, तो x का मान आया 1, x बराबर 1 और y बराबर -2। अब लास्ट सवाल जो रह गया वो भी सेम टू सेम ही है, सब कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है सवाल में, सब चेंज ही रूल है, सेम ही नियम हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। लास्ट है छठा सवाल, मिला हुआ है आपको समीकरण 2x माइनस 7y बराबर 7, पहला समीकरण, और 3x प्लस y बराबर 22, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हमने समीकरणों को नाम दिया, 2x माइनस 7y बराबर 7 समीकरण 1, 3x प्लस y बराबर 22 समीकरण नंबर 2। गुणांकों की तुलना की, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यानी अलग अलग है, यहाँ पे 7 यहाँ पर 1, तो इसके बारे में 7 आसानी से आ सकता है, तो हमने y को यहाँ पे समान किया। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, क्योंकि 7 एकम 7 होता है, 7 से गुणा करेंगे 2 में, 7 पे 21, 7 एकम 7, और 7 को 22 से गुणा करेंगे तो 154, 154। इसको नया समीकरण दे दो। अब हमने 2 में गुणा कर दिया तो हमें 2 को थोड़ी देर के लिए नहीं ध्यान देना है। अब यहाँ देखो y समान हो गया 7, y का जो चरांक है इसका भी गुणांक 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन एक माइनस का है तो एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, एक है 2x माइनस 7y बराबर 7, और 3 है 21x प्लस 7y बराबर 154। जोड़ते वक्त -7y प्लस 7y कैंसिल हो गया, 21 और 2 होगा 23x, 154 में 7 जोड़ेंगे 161, 23 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो दोनों पक्षों में 23 से भाग दे दो, 161 में 23 से भाग दिया तो उत्तर आया x का मान 7। अब इस x के मान 7 को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया,
समीकरण 2 है 3x प्लस वाई बराबर 22। x की जगह पर 7 रख दो, 3 गुणे 7 धन y बराबर 22, 3 सत्ते 21 धन y बराबर 22, 21 प्लस का वहां गया तो माइनस 21, 22 में से 21 घटाए तो उत्तर आया 1, x का मान आया 1। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न संग्रह 5.1 के जितने भी सवाल हमें रिवीजन के लिए मिले थे, हमारे यहाँ पर सवाल कंप्लीट होते हैं। देखिए हमें 5.1 का रिवीजन करना था, पुनरावर्तन करना था, तो यहाँ पर आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है, प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर तीसरे तक, तो आप लोग आज पूछ सकते हो। दिए गए जो भी सवाल मैंने आपको आज समझाया है, प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरे में 6 सवाल, इन 6 सवाल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, यानी कोई भी सवाल जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ मिस। हाँ सर, बच्चों का अगर कोई डाउट है। हाँ, रफीक शेख, पूजा गुप्ता, पूछ लो बेटा, कोई डाउट हो तो। हेलो टीचर। टीचर प्रश्न नंबर तीसरे का छठा दिखाइए ना। सवाल दिखाना है? हाँ टीचर। ठीक है, दिखाती हूँ। तो इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आया वैसा कुछ कंसेप्ट? पूजा, प्रश्न क्रमांक 6 में आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? समझ में कुछ नहीं आया ऐसा कुछ? और किसी बच्चों को कोई परेशानी है सवाल में? कुछ नहीं समझ में आया ऐसा कंसेप्ट? टीचर। हाँ बोलो। टीचर ये जो पेंसिल वाला छपा है उसको ऊपर कीजिए ना। बस हो गया टीचर, थैंक यू। वेलकम। मिस एक्स का मान कैसे निकालते हैं? एक्स का मान कैसे निकालते हैं? यस मिस। देखो हमारे पास 2 समीकरण होते हैं, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण हल करने आता है, तो आपके पास 2 समीकरण होते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को नाम देते हैं। नाम देने के बाद मतलब समीकरण नंबर क्रमांक 1 दिया, 2 दिया, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, चरांकों के गुणांक की तुलना करनी होती है। गुणांकों की तुलना करने के बाद उसको हमें क्या, किसी एक चरांक को समान करना होता है, चाहे वो x हो या y हो। जैसे समीकरण में देखो, जो पहला नंबर दिखा, छठा सवाल दिख रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया, यहाँ पर y के गुणांक को समान किया। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 1 था, तो मैंने इसमें 7 से गुणा कर दिया। 7 से गुणा किया तो समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब मैंने 1 और 3 को क्या किया, जोड़ा। 1 और 3 को जोड़ने पर तो 21 और 2 हुआ 23x, और यहाँ देखो -7 + 7 0 हो गया।
7 में से 7 घटाए तो 0, इसमें जोड़ा तो आया 161। अब 23x है और यहाँ पे 161 है, 23 गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा, तो 161 में 23 से भाग दोगे तो x का मान आ गया 7। अब जो ये x का मान 7 आया है, इसको मैंने 2 में रख दिया। जब मैंने 2 में रखा तो मुझे y का भी मान ज्ञात हुआ। तो यही जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेम टू सेम यही सबको आपको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण में हल करोगे तो सबसे कभी x का मान निकलेगा, कभी y का मान निकलेगा। इस प्रकार हल करना है आपको। मिस हो गया है, आप क्लास एंड कर दीजिए लास्ट स्टेटमेंट देकर। हेलो मिस, माइक म्यूट है आपका। हेलो, हाँ मिस, लास्ट स्टेटमेंट देकर क्लास एंड कर दीजिए मिस। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ मिस, लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। तो जो आज का हमारा टॉपिक था 5.1 का रिवीजन, पुनरावर्तन, तो यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट होता है और मैं यहाँ पर अपना लेक्चर भी खत्म करती हूँ। धन्यवाद मिस।